नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दर्पण सिविल सर्विस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दर्पण सिविल सर्विस द्वारा प्रतिदिन प्रीलिम्स, मेंस और इकोनॉमिक्स की क्लास का डिस्कस वीडियो यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रीलिम्स और मेंस की डेली टेस्ट सीरीज़ को सुबह 9 बजे ऐप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से क्वेश्चंस को दिए जाता है ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करें और शाम को यूट्यूब के माध्यम से उनका वीडियो का डिस्कस देखें। अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है या फिर चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक दी हुई है। ऐप डाउनलोड करें, चैनल ज्वाइन करें और डेली प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ इसका डिस्कस वीडियो डेली लें ताकि आपकी MPPSC की तैयारी में थोड़ी सी मदद मिल सके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने 25 क्वेश्चंस के डेली प्रीलिम्स के सीरीज़ के नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, मध्य प्रदेश भारत के संविधान में, है ना, पहला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में पंचायत तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संविधान संशोधनों में के समय जो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, है ना। जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव या BP सिंह। तो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे PV नरसिम्हा राव जी, है ना। 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1992 में, उस टाइम जो PV नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और ये दक्षिण भारतीय जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनका कार्यकाल 91 से लेके 1996 था। 20 जून 1991 से 16 मई 1996 तक था। तो हमारा सही आंसर होता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। पंचायती राज्य प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, एकदम सही बात है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करता है, यह बात भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद शामिल होते हैं, यहाँ पे उपरोक्त सभी ही कथन सही होते हैं, है ना। व्याख्या देखते हैं कि पंचायती राज प्रणाली त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन के लक्ष्यों की पूर्ति करती है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से विकास के प्रशासन में आम जनता की भागीदारी तथा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। जिला परिषद में अन्य सदस्यों के अतिरिक्त उस जिले के विधायक और सांसद भी पदेन सदस्य होते हैं, है ना। तो हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो जो राज्य वित्त आयोग के गठन करने का जो है संबंधित राज्य का राज्यपाल, इनको अधिकार होता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन करें। इनकी जो अधिकारिता अनुच्छेद 243 झा के तहत दी गई है ना। 243 झा के तहत जो है राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है ना। अगला क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 में। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, एकदम सही बात है। जो पंचायतों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग के तहत किया जाता है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नहीं, 74वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है यह पंचायती राज्य को लेकर नहीं है, ये है नगर पालिका को लेकर। किसको है? नगरीय स्वशासन को लेकर, है ना। नगरीय स्वशासन को लेकर है यह, नगरीय स्वशासन को लेकर 74वां संविधान संशोधन 1993 है। ये इसका जो 74वां संविधान संशोधन है यह संविधान के भाग 9 का की 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है ना। अगला है, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, एकदम सही बात है। और एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। यहाँ पे सभी कथन सही हैं सिवाय कथन बी के, है ना। तो बी जो है नगरीय स्वशासन से संबंधित है, ना कि पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? असत्य कथन बताना है। तो यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं। पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल से भारतीय ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग रही है, एकदम सही बात है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। जी नहीं, 1993 से तो प्रभावी हुआ, लेकिन 15 अगस्त की जगह 24 अप्रैल, कब से? 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। यह एक त्रिस्तरीय संरचना है। और डी है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद
243G के तहत इसका जो महत्व है वह बढ़ गया है। 243G में क्या है, तो इसमें है पंचायतों की शक्ति, अधिकार या उत्तरदायित्व के विषय में उपबंध, है ना, 243G में। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट हमारे कवर हो जाते हैं कि कब प्रभावी हुआ, 243G में क्या है, यह त्रिस्तरीय संरचना है ना। तो यहाँ इस प्रकार से हमारे 3 4 5 फैक्ट जो है कवर हो जाते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन होता है बी। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो जो पंचायतों के चुनाव होते हैं यह निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जाता है। पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इनके गठन तथा चुनाव का अधिकार जो है राज्यों को प्राप्त है। साथ ही राज्य सरकार राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों की संरचना का भी निर्माण कर सकती है। इसका प्रावधान कहाँ है, अनुच्छेद 243 गाँव में। कहाँ पर है, 243 गाँव में। तो यहाँ पे भी देखते हैं हम, एक क्वेश्चन में हमको 3 से 4 फैक्ट कवर होते हैं, है ना। तो हमारा सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य है। तो प्रथम राज्य हमारा है राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान, है ना। राजस्थान जो है पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य था। वहाँ पे 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में पंचायती राज्य का प्रारंभ किया। कहाँ पर किया, नागौर जिले में। और इसी के साथ जो आंध्र प्रदेश जो है 1959 में दूसरा राज्य बना पंचायती राज सिस्टम को लाने वाला, है ना। तो पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार किसने लाया, राजस्थान ने लाया। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज्य के लिए किस प्रतिमान की अनुशंसा की थी। एक स्त्री, त्रिस्त्री, द्विस्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो जो अशोक मेहता समिति ने द्विस्त्री प्रतिमान की या मॉडल की अनुशंसा की थी पंचायती राज्य के लिए। क्या हुआ था, अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में। कब हुआ था, 1977 में गठन हुआ था। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज्य की व्यवस्था की अनुशंसा की थी। प्रथम स्तर पर मंडल पंचायत, जिसमें कम से कम 15 से 20 गांव, और द्वितीय स्तर पर जिला परिषद शामिल होगी, ऐसा कहना था अशोक मेहता समिति का द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए, है ना। तो ऑप्शन सी हमारा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। कुल स्थानों का 1/3, महिलाओं की आबादी के अनुपात में कुल स्थानों का 1/4, परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार। तो जो कुल स्थानों का 1/3 है यह आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए 243 घा में। इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर कुल स्थानों के 1/3 स्थान महिला के लिए आरक्षित किए जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 है, सीडीपी एवं एनईसी के पुनर्गठन के लिए वर्ष 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्थापित वह समिति जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो सीडीपी क्या होती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम, है ना। और एनईसी नेशनल एक्सटेंशन स्कीम, एनईसी राष्ट्रीय विस्तार योजना। तो इसके तहत जो है त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव किसने दिया था। तो ऑप्शन दिए हैं, बलवंत राव मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर महाराष्ट्र समिति, ग्राम नगर संबंध समिति। इसका सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1952 में प्रारंभिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा वर्ष 53 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं सीडीपी की सफलता सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी। तो जो पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की संस्तुति की थी यहाँ पे LM सिंघवी समिति ने, है ना। 1986 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु अनुशंसाएं देने के लिए LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की अनुशंसा की, साथ ही पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी पर प्रतिबंध, ग्रामीण न्यायालयों, ग्रामीण न्याय पंचायतों तथा पंचायती राज अधिकरण की स्थापना की भी अनुशंसा
की थी। तो हमारा सही ऑप्शन होता है एल एम सिंघवी समिति। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे बहुत सारे फैक्ट कवर हो रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखें कृपया। अगला क्वेश्चन है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंचायती राज व्यवस्था में से निम्न में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? अशोक मेहता समिति ये संबंधित है। VKR राव समिति, यह समिति पंचायती राज व्यवस्था संबंधित नहीं है। यह एक प्रमुख जो है भारतीय अर्थशास्त्री थे, जो आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य रहे थे। इनका पंचायती राज व्यवस्था की समिति से कोई भी संबंध नहीं था। के संथानम समिति, BR मेहता समिति, ये सभी पंचायती राज व्यवस्था में शामिल समितियाँ थी। और भी कुछ समितियाँ थी, जैसे कि अशोक मेहता समिति, है ना, GVK राव समिति, LM सिंघवी समिति, PK थंगुन समिति, VN गार्डियल समिति, के संथानम समिति तथा सादिक अली समिति। तो इस प्रकार से निम्न समितियाँ थी जो पंचायती राज व्यवस्था में संबंध रखती थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 324 के अंतर्गत 25 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को, है ना। चुनाव आयोग का काम क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, विधानमंडल, लोकसभा, राज्यसभा के चुनाव कराना। अगला क्वेश्चन चलते हम। क्वेश्चन नंबर 14 है, नगर निगम में न्यूनतम तथा अधिकतम वार्डों की संख्या कितनी होगी? है ना, ये वार्डों हैं। तो वार्डों की संख्या अधिकतम रहती है यहाँ पे 40 से 70 वार्ड नगर निगम में, जबकि नगर पंचायत में कितनी रहती है? नगर पंचायत में 20 से 10, वहीं नगर पालिका में 20 से 40 और नगर निगम में 40 से 70 रहती है वार्डों की संख्या। ठीक है, नगर निगम किसको कहते हैं? एक से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है ना। और इसमें जो है राज्य सरकार द्वारा 6 विशेषज्ञ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वह अलग अलग क्षेत्र में जो है विधायक या सांसद जो है नगर निगम के पदेन सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश में स्थापित ग्राम न्यायालय के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? कथन एक है, भारत सरकार द्वारा प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना बेरसिया भोपाल में 26 जनवरी 2001 को की गई, है ना। तो भोपाल में जो है 26 जनवरी 2001 को ना करके 2 अक्टूबर 2009 को की गई थी। जबकि मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय नीमच जिले में ग्राम पंचायत झांतला में 26 जनवरी 2001 को। यहाँ पे डेट जो है एक उलट दिया गया है, बाकी दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पे असत्य हो जाते हैं, दोनों ही कथन जो हैं असत्य हो जाते हैं। डेट को उलट दिया गया है, भोपाल में की गई थी 2 अक्टूबर 2009 को और नीमच में किया गया 26 जनवरी 2001 को। तो हमारा डी ऑप्शन सही होता है, दोनों ही कथन असत्य हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? तो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। सर्वप्रथम यह आरक्षण बिहार में किया गया था। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश में किया गया था। सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? 2007 में 30 मार्च 2007 से बिहार में किया गया था। इसके बाद मध्य प्रदेश में किया गया, है ना। अगला ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, नगरीय निकायों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम के गठन जो है 1864 जबलपुर में किया गया था, एकदम सही बात है। ग्वालियर नगर निगम की स्थापना 1887 में की गई, यह बात भी सही है। मध्य प्रदेश का प्रथम नगर पालिका दतिया में 1960 में, तो दतिया में 1960 में ना करके 1907 में किया गया था। कब किया गया था? 1907 में किया गया था। और उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं जी, नहीं, दतिया वाला गलत हो जाता है हमारा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा असत्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ग्राम सभा की नियमित बैठक कब आयोजित की जाती हैं? जो ग्राम सभा की नियमित बैठक जो रहती हैं वह आयोजित की जाती हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी दिन जो है ग्राम सभा की नियमित बैठक की जाती हैं। जो ग्राम सभा का प्रावधान आर्टिकल 243A के तहत किया गया है। किसके तहत किया गया है? 243A के तहत ग्राम सभा का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1962 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना का प्रावधान है, जिसमें वार्डों की न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम 20 होगी। एकदम सही बात है।
सरपंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष और सरपंच का निर्वाचन अप्रत्यक्ष, दोनों ही कथन यहाँ पे हमारे सही होते हैं, है ना। जो पंचायती राज अधिनियम 1962 था, इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना हुई थी, जिसमें न्यूनतम संख्या 10, अधिकतम संख्या 20 वार्डों की। सरपंच का चुनाव डायरेक्ट और उप सरपंच का इनडायरेक्ट होता था, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आरक्षण का जो प्रावधान है संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है, वो 243D में किया गया था। किस में किया गया है, 243D में किया गया है। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। 243C में जो है सदस्यों एवं अध्यक्षों का चुनाव होता है। डी में सीटों का आरक्षण होता है ना। तीनों स्तर पर जो है ST SC और महिलाओं की जो सीटों का आरक्षण दिया गया, महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है, और प्रत्येक स्तर पर जो है 1/3 महिलाओं को आरक्षण रहेगा। ठीक है, अगला जो है अनुच्छेद 243E, इसमें कार्यकाल बताया गया है, नियमित चुनाव होंगे और कार्यकाल रहेगा 5 वर्ष। 243F योग्यता बताई गई है, 21 वर्ष की आयु होना चाहिए, बाकी जो राज्य विधानमंडल द्वारा नियम बनाए जाएं। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर होता है 243D। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है वह 243K और ZA दोनों में किया गया है ना। 243K में किया गया है पंचायती राज्य के लिए, और ZA में जो किया गया है नगर पालिका के लिए। किसके लिए किया गया है, नगर पालिका के लिए। तो इसका गठन जो किया गया था 1 फरवरी 1994 को किया गया था। कब किया गया था, 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, किस शहरी निकाय में 4 लोगों को मनोनयन राज्य सरकार अथवा राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत। जो नगर पंचायत में कितने लोगों, 2 लोगों का मनोनयन होता है। नगर पालिका में 4 लोगों का होता है, और नगर निगम में 6 लोगों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत में राज्यपाल द्वारा किसी भी का मनोनयन नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा नगर पालिका में 4 लोगों को मनोनयन किया जाता है, सही होता है ऑप्शन बी नगर पालिका। अगला चलते हैं, सहकारी समितियों का वर्णन संविधान में कहाँ किया गया है। तो सहकारी समितियों का जो वर्णन है अनुच्छेद 243 ZH से लेके 243 ZT, 43B, 19(1)(3 उपरोक्त सभी में जो है सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ZS से लेके ZT में जो है इनका वर्णन है ना। इसके बाद 43B में जो है राज्य सहकारी समिति स्थापित करने का प्रयास करेगी, जबकि अनुच्छेद 19(1)(3 में संघ एवं समिति बनाने की स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार तीनों में जो है सहकारी समिति का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, जिला योजना समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इसका वर्णन 243 ZE में किया गया है, यह प्रत्येक जिले में होती है। जी नहीं, इसका वर्णन जो है 243 ZD में है। ZE में है वो है महानगर योजना, है ना। महानगर योजना किसका वर्णन है, महानगर योजना का वर्णन है ना। जबकि अगला है कि जिले के संपूर्ण विकास की योजनाएं को नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत के अनुसार तैयार करती है। ये बात भी एकदम सही है ना। इसमें 80% सदस्य पंचायती राज एवं नगरीय निकाय से चुनकर आते हैं, यह बात भी सही है। और 20% सदस्य सांसद एवं विधायक होते हैं। यहाँ तीनों ही कथन सही हैं, सिवाय इसके इसका जो प्रावधान है वह है 243 ZD में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 25, पंचायती राज अधिनियम किन राज्यों में लागू नहीं होता। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, दिल्ली। तो चारों ही राज्य में पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं होता। भारत के जो 4 राज्य हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और दिल्ली, यहाँ पे पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं होता। तो इस प्रकार से आज हमारे 25 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट होता है। 100 क्वेश्चन या 100 फैक्ट कवर होते हैं 25 क्वेश्चन में से, है ना। हमारा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है ऐप और चैनल की, वो आप जाके डाउनलोड करें, और डेली जो है सुबह 9 बजे क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं, वहाँ पे जाके लगाएं। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए भी टेलीग्राम चैनल या फिर दर्पण सिविल सर्विस के ऐप पर आप विज़िट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।